नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी से पूरा पहाड़ ठिठुर रहा है। बर्फबारी के बाद चांदी की तरह पहाड़ चमक उठा है। लगातार बारिश बर्फबारी से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। निचले इलाकों की अगर बात करें तो बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। बद्रीनाथ धाम में करीबन 3 फीट बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फ जमी रही। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। पहाड़ों में जमकर हिमपात हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का घेरा है। इसके साथ ही चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के हिसाब से अगले 2 दिन मौसम में बदलाव बना रहेगा। 250 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले 2500 माफ कीजिएगा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है, जबकि आसपास के निचले इलाकों में गरज के साथ ओलावृष्टि और कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं लगातार गिरते तापमान से मसूरी में बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। मसूरी में मौजूद पर्यटक मसूरी के बदले मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग जमकर गर्म कपड़ों की खरीदारी भी कर रहे हैं। मसूरी में लगातार बढ़ती ठंड से गरीब और मजदूर वर्ग का हाल बेहाल है। 2 दिन से चमोली जिले में बर्फबारी हो रही है और बारिश भी पड़ रही है। तो 6 ब्लॉक्स के 65 गांव हमारे प्रभावित हुए हैं और अभी हमारे पास नीति और माणा घाटी के सड़क बंद होने की सूचना प्राप्त है, जिन्हें बीआरओ ओपन कर रहा है। उसके अतिरिक्त जोशीमठ औली रोड में लगातार सड़क खोलने की कार्यवाही हो रही है और अधिक बर्फ पड़ने से फिसलन है, तो पर्यटकों को अपील की जा रही है सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने की। और नारायण बगड़, देवाल ब्लॉक, गैरसैंण ब्लॉक के कुछ हिस्सों में बिजली बाधित हुई थी। इसमें नौटी क्षेत्र में इसको रिस्टोर कर लिया गया है और आशा है अगले 1-2 घंटे में नारायण बगड़ और देवाल ब्लॉक में भी इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। नज़ारे तो आप खुद देख लो, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा भी देखा थोड़ी देर पहले। बहुत मज़ा आया एंड मतलब क्या बताऊँ, बहुत पीस है यहाँ पे, बहुत शांति है यहाँ पे। वो भीड़ नहीं मिलेगी आपको ना, जो शिमला मनाली, मतलब लोग हर साल वहाँ चले जाते हैं इस टाइम के अराउंड। तो चक्राता में यहाँ पे बहुत शांति है, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आओ फ्रेंड्स के साथ एंड स्टे करो। दारू पार्टी तो बाद में होती रहेगी बट हाँ, ट्रैकिंग छोटे से अगर यहाँ पे कर लोगे पहाड़ों पे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पर्यटक स्थल चक्राता की लोखंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। लगातार यहाँ पर स्नोफॉल चल रही है और बर्फबारी को लेकर यहाँ पर जो है पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और जितने तेजी से बर्फबारी यहाँ हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, उतने ही तेजी से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सारे के सारे होटल अगर बात करो तो होटलों की यहाँ पर सारे होटल फुल चल रहे हैं। जहाँ तक कि हमने अभी व्यवसायों से जो होटलियर्स हैं उनसे हमने बात किया, तो होटलियर्स का ये कहना है कि इस टाइम हमारे सारे होटल फुल चल रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं तो वो अपनी व्यवस्थाओं पर खुद चल के आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए मौसम की, तो बहुत ही सुहाना मौसम है और लगातार जो बर्फबारी हो रही है इसमें ये बहुत ही अद्भुत बहुत दृश्य आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ मैं थोड़ा सा जरा कैमरा दिखाएं, इतना अद्भुत दृश्य, बहुत ही बढ़िया लगता है कि चांदी की किसने जो है चादर फैला दी है और चारों तरफ जो है इस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोखंडी से अमित रावत, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला है। शनिवार सुबह से ही देहरादून में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। ठंड में इजाफा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का आगाज है। बद्रीनाथ धाम में करीबन 3, हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। चक्राता के लोखंडी में लगातार बर्फबारी जारी है। जश्न मनाने के लिए लोग देश के
कोने कोने से चक्राता पहुंच रहे हैं। चमोली जनपद में देर रात से लगातार बारिश जारी है। कर्णप्रयाग की बात करें तो 3 दिनों से लगातार बारिश। उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में बारिश जारी है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। अल्मोड़ा में मौसम के चलते पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ रही है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, ये मौसम सुहाना हो गया है और मौका भी खास है क्योंकि नए साल का आगाज हो रहा है, लेकिन ऐसे में जो पर्यटक उत्तराखंड, देहरादून, चक्राता, लोखंडी इन तमाम क्षेत्रों का रुख करने वाले हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं क्या? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड के मौसम की अगर बात करें पूजा, तो राजधानी देहरादून समेत जितने भी मैदानी इलाके हैं, वहां कल देर रात से लगातार बारिश जारी है। मौसम बिल्कुल सुहावना है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ गई है। अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो चक्राता की बात करें, धनौल्टी की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, लोखंडी की अगर बात करें, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित रावत दिखा रहे थे कि पहाड़ों पे इस समय बर्फ जमी हुई है और जो पर्यटक है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं नए साल को मनाने के लिए। नए साल में यहाँ आकर के वो स्टे कर रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं, साथ साथ चाय और पकौड़े का भी लुत्फ उठा रहे हैं जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं। अब उत्तराखंड का मौसम इतना सुहावना है कि नए साल का आगाज बर्फ के साथ किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि आप उत्तराखंड, शिमला और मनाली तो जाते ही जाते हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में जो मौसम है वो मौसम बिल्कुल सुहावना है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 29, 30, 31 और 1 तारीख को बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे बारिश लगातार जारी है और जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंची चोटियां हैं, जोशीमठ की अगर बात करें, चोपता की अगर बात करें, औली की अगर बात करें, तो इन तमाम जगहों पे बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक हैं वो नया साल मनाने के लिए उत्तराखंड आए। जी बिल्कुल, नया साल मनाने के लिए पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और उनका उत्साह हमें इस समय टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। तो हो सकता है अनुज की इन तस्वीरों से प्रोत्साहित होकर के लोग उत्तराखंड का और भी ज्यादा रुख करें। लेकिन देखिए, कई बार हम खबरें इस तरीके की भी पढ़ते हैं और दर्शकों को हमें बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि पर्यटक कई क्षेत्रों में जा रहे थे, वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, खाई में उनकी गाड़ी गिर गई, गाड़ी बर्फ पर स्लिट हो गई, बहुत इस तरीके की खबरें हैं। तो गाड़ियां स्लिट ना हो और ये जो बर्फ रास्ते में जम जाती है उस पर प्रॉपरली उसकी टेक केयर की जाए, उसको हटाया जाए। इसके लिए क्या गवर्नमेंट इंतजाम किए हैं? अनुज, ये समझना, जानना और दर्शकों को बताना मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। बिल्कुल पूजा, बहुत अहम सवाल है और उत्तराखंड के जो पुलिस के जवान हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो और साथ ही साथ उत्तराखंड के पुलिस के खुद के जवान हैं, वो पूरी मुस्तैदी से लग गए हैं। राज्य के जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, उन्होंने और साथ ही साथ एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने, उन्होंने गाइडलाइन भी जारी करी है कि अगर आप इन क्षेत्रों पे जाते हैं तो जगह जगह पे आपको जो पुलिस के जवान हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ धीमे से गाड़ी चलाएं, ट्रैक में जो आप सावधानी बरतें, आप गर्म कपड़े पहने, आप लंबे जूते पहने, जो बूट होते हैं उनको पहने और साथ ही साथ गाड़ी को बड़े आराम से चलाएं। जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो रास्ता सरकार के द्वारा बनाया गया है और साथ साथ एसडीआरएफ के जवान जिस रास्ते से आपको जाने के लिए कह रहे हैं, आप उसी क्षेत्र में जाएं। इसके अलावा अगर आप कहीं दूसरे गलत ट्रैक पे जाते हैं तो इस तरीके की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल टूरिस्ट आ रहे हैं उत्तराखंड में और सरकार ने इसके गाइडलाइन और जिला प्रशासन भी हो और साथ ही साथ स्थानीय जो पुलिस है वो भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। जो होटल्स है, जिनके होटल बुक है, वो अपने होटलों में जा रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, चाय पकौड़े का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। तो सरकार ने गाइडलाइन भी जारी करी है और अपने जो जवान है, उत्तराखंड के जवान है, वो भी मुस्तैद कर रखे हैं। जी, तो जवान मुस्तैद हैं। इस बीच एक और समस्या का जिक्र कर लेते हैं अनुज। अमूमन देखिए, अभी जिस दौरान हमारे सहयोगी ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इस समस्या का जिक्र किया है, तो उसको मुखरता से पूछ भी लेती हूँ मैं आपसे।
कई पर्यटक पहुंच रहे हैं और जैसे चक्राता की हम बात कर लें तो देहरादून से चूंकि डिस्टेंस कम है, चक्राता क्षेत्र का, लोखंडी और आसपास के क्षेत्रों का, औली का रुख ज्यादा लोग कर रहे हैं, मसूरी का रुख कर रहे हैं इस समय ज्यादा। तो अमूमन इन क्षेत्रों में चूंकि पर्यटकों का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहां के जो होटल्स हैं नियर बाय वो पूरी तरीके से फुल हैं। तो कैसे इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से एग्जीक्यूशंस को प्लान किया गया है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड के जो जवान तैनात हैं, साथ ही साथ जो इस तरीके की जगह है जहां बर्फबारी तेज हो रही है, वहां पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं इस समय पे, उनको बड़ी सावधानी से वहां जाने की जरूरत है, क्योंकि बर्फबारी है, गाड़ियां फिसलती है। कई तरीके की घटनाएं अभी सामने भी आई हैं कि गाड़ियां फिसलते फिसलते खाई में गिर गई हैं। तो इस तरीके की दुर्घटना ना हो, आप यहाँ पे खुशियां मनाने आए हैं और इस तरीके की अगर घटनाएं हो जाती है तो एक बड़ी चीजें हो जाती हैं किसी के परिवार में। तो इस वजह से थोड़ा सा सावधानी बतर करके जरूर आए आप उत्तराखंड। लेकिन फिलहाल जो सरकार की गाइडलाइन है, उन्होंने उसमें ये चीज साफ तौर पे कर रखा है कि अगर इस क्षेत्रों में आप लोग जाते हैं तो वहां पे पुलिस के जवान, क्योंकि नया साल भी है उत्तराखंड में, लोग यहाँ पे न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं, बर्फबारी के बीच मनाने आ रहे हैं, तो सावधानी सबसे बड़ी जरूरत है। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के जवान, खास तौर से एसडीआरएफ की मैं बात करूंगा, तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो जगह जगह मुस्तैद किए गए हैं, क्योंकि नए साल में टूरिस्ट आ रहे हैं और साथ ही साथ उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, वो और खुशी खुशी यहाँ अपना एंजॉय करें। तो इसको लेकर के ठीक है उत्तराखंड की जो अनुज, पुलिस आप है हमारे वो साथ में तैनात बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच देखिए, नए साल को लेकर के उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। जश्न को लेकर धामी सरकार ने एक फैसला लिया है। नई सरकार पर 24 घंटे होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। ढाबे आज से 1 जनवरी तक खुले रहने वाले हैं। होटल रेस्टोरेंट्स, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 24 घंटे होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होटल में एडवांस बुकिंग चल रही है। इस बीच सरकार ने सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबों को 24 घंटे खोलने के आदेश दिए हैं। 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। सभी प्रतिष्ठानों में दिन और रातों में शर्तों का पालन करते हुए सेवा देने की अनुमति है। अनुज जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में। अनुज, ये एक बड़ा आदेश है देखिए, क्योंकि पर्यटन और न्यू ईयर की बात करें, जैसे चार धाम एक तरीके से आर्थिकी का एक बड़ा विषय है, वैसे ही पर्यटन भी उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का बड़ा जो है विषय कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ऐसे में धामी सरकार का ये बड़ा जो फैसला है ये मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन एक इसमें शर्त हम पढ़ रहे थे कि सशर्त 24 घंटे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, तो वो शर्तें एग्जैक्ट क्या होंगी? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से अभी तक की क्या था कि अगर आप राजधानी देहरादून में हैं या आप पहाड़ी क्षेत्रों में हैं तो करीब 11 बजे डेडलाइन थी कि सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि राजधानी देहरादून में इस तरीके के हादसे हुए, एक्सीडेंट हुए, जिसके कारण उत्तराखंड की पुलिस ने ये जारी किया था आदेश कि 11 बजे तक सारी दुकानें बंद होनी चाहिए, जिससे जो है जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन नया साल है और नया साल में टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं और पर्यटन उत्तराखंड की सबसे बड़ी नींव है। पर्यटन से ही उत्तराखंड लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी वजह से जब बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। कोई रात 12 बजे भी अगर पहुंच रहे हैं तो उसको खाने के लिए कहीं भटकना ना पड़े। इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है और ये फैसला काफी अच्छा सराहा भी जा रहा है कि प्रदेश के जो ढाबे हैं, प्रदेश के जो रेस्टोरेंट है, प्रदेश की जो होटल है, वो खुले रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो आपने एक शब्द कहा सशर्त, सशर्त का शब्द ये है कि जो लोग लिकर पी करके गाड़ी चलाते हैं, जो लोग लिकर का प्रयोग कर रहे हैं, वो बड़ी सावधानी रखें, चूंकि एक जो डेडलाइन दी गई है लिकर के लिए, वो डेडलाइन पे ही आपको वो लिकर देना है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट, पब और बार है वो खाने के लिए आप खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लिकर के लिए खोल रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल अनुज, देखिए एक विषय और इस बीच समझना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तमाम पर्यटक जो इस समय उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में प्रशासनिक एक सवाल है। अमूमन क्या होता है कि लिकर कंज्यूम करने के बाद इंसान जो है वो कई बार बहुत ज्यादा असंतुलित स्थिति में आ जाता है और लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है।
तो ऐसे में आपने बोला कि समय की डेडलाइन दी गई है, जैसे 11-12 बजे तक की अगर समय की डेडलाइन दी गई है, किसी ने लिकर कंज्यूम कर लिया और वो कहीं पर खाने के लिए भी जा रहा है और मान लीजिए झगड़े की स्थिति पैदा होती है, तो प्रशासनिक अमला इसके लिए किस तरीके से तैयार है? क्योंकि जब हम किसी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो उस सुविधा में असुविधा से निपटने के लिए भी रास्ता तैयार रखना पड़ता है। बिल्कुल, उसी के लिए उत्तराखंड के जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। जगह जगह पिकेट ड्यूटी है, साथ ही साथ एल्कोमीटर भी रखा गया है कि अगर सबसे पहले तो ये चीज बोली गई कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है। अगर कोई इस तरीके के कृत्य कर रहा है तो वो उसका चालान किया जाएगा और उसको पुलिस की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि एल्कोमीटर जगह जगह लेकर के पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। चाहे वो राजधानी देहरादून के आप विभिन्न चौराहों पे आप देख सकते हैं, मसूरी जाने वाले रूट पे आप देख सकते हैं, चक्राता जाने वाले रूट पे आप देख सकते हैं, या अगर आप खाना लेने जा रहे हैं और इस तरीके के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो तत्काल रूप से जो चीता पुलिस है उसको एक्शन कर रखा है कि 3 से 4 दिन जो न्यू ईयर के आज 29 से लगा करके और 1 से 2 तारीख तक के जो पुलिस के जवान है कम से कम यहाँ पे आकर के इस चीज को देखें और साथ ही साथ यहाँ पे आकर के इस चीज को देखें और साथ ही साथ जो चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार का जिक्र करेंगे। हरिद्वार में कैटल बेल चैंपियनशिप का आयोजन स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन ने किया है। देश विदेश से 50 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी अपडेट आपको इस बीच बता रहे हैं। गोल्ड मेडल लाने के लिए दी गई प्रेरणा, सरकार ने कैटल बेल को बढ़ावा देने की मांग की है। हरिद्वार में पहली बार कैटल बेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कैटल बेल स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन की ओर से आयोजित है। चैंपियनशिप में देश विदेश के करीबन 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। कैटल बेल चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले शालिनी सिंह और सरबजीत सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान आयोजकों ने उत्तराखंड सरकार से कैटल बेल को बढ़ावा देने की मांग की है। चैंपियनशिप में मुख्य रूप से शामिल हुए जन अधिकार मोर्चा संगठन के अध्यक्ष आजाद अली ने भी सरकार से बातचीत करते हुए कैटल बेल को पहचान दिलाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। तकरीबन 50 से ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। 6 से ज़्यादा राज्यों और 3 डिफरेंट कंट्री जिसमें जर्मनी, फ्रांस भी शामिल हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। इस खेल में आज आप छोटे से बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से लेके जो कि 50 या 60 साल की ऊपर की लेडीज़ हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले इस खेल को हमें स्कूल और नेशनल लेवल पे इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जैसे हम हमेशा से बोलते आए हैं कि हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। गेम्स में, स्कूल गेम्स में इसको मान्यता होनी चाहिए ताकि छोटे बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं वो किसी स्कूल में हैं, करेक्ट, तो वो अपने स्कूल के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा इसको आगे ले जा पाए। उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड के खेल विभाग से भी हम इनका कोऑर्डिनेशन कराने का कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से ये 2 साल पहले इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आए थे तो उनको लेकर भी इनको आगे बढ़ाए और जिस तरीके की शुरुआत एक करना चाह रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आपको मालूम ही है कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स भी बन चुका है और उसमें नेशनल्स इंटरनेशनल्स गेम होने हैं, तो उसी की तरफ पे कैटल बेल को भी, इसमें एथलीट्स के जो खिलाड़ी हैं इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो वहीं देखिए, निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने जारी कर दी है प्रत्याशियों की पहली सूची। बैरीनाग से हेमा पंत को प्रत्याशी बनाया गया है। हेमा पंत ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। पंत ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। बैरीनाग नगरपालिका सीट पर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए हेमा पंत को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद अध्यक्ष प्रत्याशी हेमा पंत ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र जमा किया। इस मौके पर हेमा पंत ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा, पिछले 5 सालों में नगर का विकास किया गया था, आने वाले 5 सालों में नगर का विकास और ज़्यादा तेजी से किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू सहित आदि लोग मौजूद हैं। मैंने आज क्या कहते हैं यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया है।
मुझे अच्छा लग रहा है। बेरनाग में मुझे इसके लिए वो किया गया है, प्रत्याशी चुना गया है और कांग्रेस से प्रत्याशी चुना गया है। और क्या कहते हैं, मेरे पति श्री हेमपंत जी ने पहले पूर्व अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे रह चुके हैं। उनने बेरनाग के विकास के लिए बहुत कार्य किया है। पहले यहाँ पे बेरनाग नगर पालिका थी, उनने बेरनाग को नगर पंचायत थी, उनने फिर अपने प्रयास से और जनता के सहयोग से इसको नगर पालिका बनाया। बीजेपी ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। नगरपालिका पंचायत प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी है। मसूरी में मीरा सकलानी को मैदान में उतारा गया है। मीरा सकलानी ने सीएम धामी का आभार भी इस दौरान व्यक्त किया। बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों के लिए पहली सूची जारी कर दी है। नगरपालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। तो वहीं नगरपालिका और नगर पंचायत के 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। मसूरी नगरपालिका परिषद के चुनावों को लेकर राजनेता मैदान पर उतर चुके हैं। बीजेपी ने मसूरी नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद मीरा सकलानी ने मसूरी में प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मसूरी भाजपा मंडल का उन पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, मसूरी पालिका की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ में भरोसा जताया है। मैं उम्मीद करूँगी कि मैं उस भरोसे पे खरे उतरूँ। यहाँ के मंडल का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित कराने में जो मदद करी है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी मैदान में क्योंकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करूंगी इस चुनावी जंग में। दूसरी बात, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के लिए जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो आवास की व्यवस्थाएं हैं। उन पे काम करूंगी, वो हाईटेक बनाने की कोशिश करूंगी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में घटते तापमान के बीच सियासी पारा हाई है। मेयर पद ओबीसी होने पर घमासान मचा हुआ है। तो वहीं बीजेपी खेमे से व्यापारी नेता भैरव गोस्वामी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे चुनावी राजनीति हाई हो गई है और अल्मोड़ा मेयर पद पर कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित होना तय है। अब चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अल्मोड़ा मेयर पद बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। तो वहीं विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी हाशिए पर आ चुकी है और कांग्रेस मेयर पद पर अपना परचम लहराएगी। बनाने में निकला है क्योंकि जनता को वो सामना कर नहीं सकते। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और अब जब जनता का सामना करने की बारी है तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैंने बार बार कहा, अरविंद केजरीवाल गजनी है और गजनी होने के साथ साथ वो झूठ बनाने की एक वो मशीन है जो कभी भी किसी भी चीज़ का झूठ बना सकती है। अब जब उनकी संजीवनी योजना या जिस योजना का भी वो जिक्र कर रहे हैं, जब वो योजना लोगों को समझ में आ रही है कि ये योजना केवल चुनावी घोषणा है और वास्तविक। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार। प्रकार के जिनमें कोई दम नहीं।